Good morning, all dear students. I am Kuldeep Singh from your English channel, English at Your Door. Today, we are going to start our chapter 8, The Bear Story. An old lady lived on a outskirt of a big forest. एक बूढ़ी औरत lived on a outskirt होता बाउंड्री, एक बड़े जंगल के किनारे पर रहती थी. वंस शी फाउंड ए बियर, उसे एक बार एक भालू मिला. एंड कैप्ट इट एज ए पैट, और उसे एक पालतू पशु के रूप में उसने रख लिया. द लेडी आल्सो फैड द बियर विद बोतल, वो औरत उस भालू को बोतल के साथ खाना खिलाती थी. आफ्टर ए फ्यू ईयर, कुछ साल बाद, द बियर ग्रीव इनटू ए बिगर, भालू बड़ा हो गया. एंड पावरफुल अडल्ट, और शक्तिशाली युवा भालू बन गया. हाउएवर, फिर भी ही वॉज फ्रेंडली बियर, वह बड़ा मैत्रीपूर्ण मित्रता से रहने वाला भालू था. हु एमिकेबली, जो बड़ी प्रसन्नता से, इंजॉयड, आनंद लेता था, कैचिंग कैटल, भैंसों को पकड़ने की, पशुओं को पकड़ने की. दैट वर ग्रेजिंग, जो वहाँ पर चल रहे होते. चिल्ड्रन आल्सो इंजॉयड प्लेइंग विद हिम, बच्चे भी उसके साथ खेलने का आनंद लेते थे. द बियर हैड ए रियली गुड एपेटाइट, भालू की हाजमा, भूख बड़ी अच्छी थी. द कुक मेड श्योर टू फीड द बियर वेल, और रसोइया उसे अच्छी तरह से खिलाने में आश्वस्त रहता था. फर्दर मोर, इससे भी अधिक, द डाइट ऑफ द बियर वॉज डिवोइड ऑफ मीट, भालू की भोजन में मांस को वंचित रखा गया. एंड कंसिस्टेड ऑफ पोटैटो, पोरिज, कैबेज, ब्रेड एंड टर्निप, और उसका भोजन आलू, दलिया, गोभी, रोटी और सलगम से बनाया जाता. एट दिस यंग एज, अपने इस युवावस्था में, द बियर क्लाइम द एप्पल ट्रीज, भालू सेब के पेड़ों पर चढ़ जाता. हाउएवर ही केम टू रियलाइज, फिर भी उसे यह एहसास हुआ दैट इट वाज नॉट वाइज टू क्लाइम द एप्पल ट्री, कि सेब के पेड़ों पर चढ़ने में कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है. आफ्टरवर्ड, इसके बाद, ही बिगेन टू वेट पेशेंटली, वह बड़े धैर्य से उस इंतज़ार करना शुरू कर देता. फॉर एन एप्पल टू फॉल ऑन द ग्राउंड, किसी सेब के ज़मीन पर गिरने का. द बियर रिसीव्ड पनिशमेंट फॉर प्लकिंग द बीहीव्स, भालू को मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ने पर सजा दी जाती. दिस इज़ बिकॉज ही हैड बीन टॉट नॉट टू टच द बीहीव, यह ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसे सिखाया जाता था कि मधुमक्खियों के छत्तों को नहीं छूना है. द पनिशमेंट वॉज दैट ही वॉज पुट ऑन चेन फॉर 2 days, सज़ा ये होती कि उसे 2 दिन तक जंजीर से बांध कर रखा जाता. रैदर दैन बीइंग पुट ऑन चेन ओनली एट नाइट, केवल रात को उसे चैन में बांधने की बजाय, यानी रात को बांधने की बजाय उसे दिन में भी 2 दिन तक चैन से बांध कर रखा जाता. द लेडी यूज टू विजिट हर सिस्टर एवरी संडे, प्रत्येक रविवार को वह औरत अपनी बहन के पास जाती थी. फर्दर मोर, इससे अधिक, द हाउस ऑफ द सिस्टर वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, उसकी बहन का घर पहाड़ी झील की दूसरे किनारे पर था. सिंस इट वाज डिफ़िकल्ट टू टेक द बियर थ्रू द फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल में से भालू को ले जाना मुश्किल था. सो ही वाज इन चेन ऑन संडे, इसलिए उसे रविवार को जंजीर से बांध कर रखा जाता था. वंस द ओल्ड लेडी एंड हर बियर फेल डाउन इनटू वाटर, एक बार वह औरत और उसका भालू पानी में गिर गए. आफ्टरवर्ड, उसके बाद, द बियर वाज पेटेड बाय द मिस्ट्रेस, भालू को उसकी मालकिन द्वारा थपथपाया गया, पेट थपथपाई गई. एंड वाज प्रोवाइडेड विद एन एप्पल, और उसे एक सेब दी जाती थी. द बियर वाज विलिंग टू एक्सेप्ट द डिसीजन, और इस निर्णय को भालू स्वीकार कर लेता था. वंस, एक बार, द बियर वाज इन चेन
ड्यू टू हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन द्वारा भालू को जंजीर में बांधा गया। आफ्टर चेनिंग हिम, उसे जंजीर में बांधने के पश्चात द ओल्ड लेडी वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, बूढ़ी औरत जंगल में से गुजरी। हाउ एवर, फिर भी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात द लेडी केम टू नोटिस, बूढ़ी औरत ने देखा कि द बियर वॉज फॉलोइंग हर, कि भालू उसका पीछा कर रहा था। द लेडी डिड नॉट लाइक दिस डिसओबीडियंस फ्रॉम द बियर, औरत को भालू की इस अवज्ञा का यह अवज्ञा, यह कानूनहीनता पसंद नहीं आई। मोर ओवर, फिर भी द लेडी हैड नो टाइम टू टेक द बियर होम, उस बूढ़ी औरत को उस भालू को घर पर ले जाने का समय नहीं था। द लेडी टोल्ड द बियर इन ए वेरी लाउड टोन टू गो बैक, उस बूढ़ी औरत ने बड़ी ऊंची आवाज़ में भालू को वापस घर जाने के लिए कहा। द बियर वॉज नॉट विलिंग टू ओबे हर, भालू उसकी आज्ञा का पालन करने का इच्छुक नहीं था। मोर ओवर, फिर भी ही हैड आल्सो लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, फिर भी उसने अपने नए पट्टे को खो दिया था। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, सी क्विकली केम टू द डिसीजन ऑफ पुनिशिंग हिम, परिणाम स्वरूप वह जल्दी ही उसे सजा देने के निर्णय पर पहुंची। द लेडी देन हिट द बियर यूजिंग हर परसोल विद सच ए हार्ड फोर्स, उस बूढ़ी औरत ने भालू को अपने छाते से इतनी तेजी से, इतनी शक्ति से मारा दैट की इट ब्रोक इनटू द टू पीसेज, कि वह छाता दो टुकड़ों में टूट गया। द बियर देन वेंट बैक, तब भालू वापस चला गया। बट टुक ए लुक बैक एट द लेडी, परंतु उस औरत को पीछे मुड़कर एक बार देखा। फाइनली, अंत में सी लॉस्ट साइट ऑफ हिम, अंत में वह उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। ऑन रिटर्निंग द लेडी, वापस लौटने पर औरत ने रिब्यूक द बियर, भालू को कोसा, धमकाया। एंड डिसाइडेड टू चेन द बियर फॉर 2 more days, और उस भालू को और 2 दिन तक चेन पर बांधने का निर्णय किया। हाउ एवर, फिर भी द कुक सैड, रसोइये ने कहा, दैट कि द बिहेवियर ऑफ द बियर वॉज लाइक एन एंजल, कि भालू का व्यवहार तो एक फरिश्ते की तरह रहा था। द लेडी दैन अंडरस्टूड हर मिस्टेक, तब वह औरत अपनी गलती को समझ गई। दैट की द बियर इन द फॉरेस्ट, कि जंगल में भालू वाज समवन एल्स, कोई दूसरा भालू था। लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द लेडी फाइंड द बियर कब, बूढ़ी औरत को भालू कहाँ मिला। हाउ डिड सी ब्रिंग इट अप, और उसने उसको कैसे उसका पालन पोषण किया। द लेडी फाउंड द बियर कब इन द फॉरेस्ट नियर हर हाउस, बूढ़ी औरत को अपने घर के नज़दीक जंगल में वह भालू मिला। सी फैड हिम विद बोटल मिल्क, वह दूध की बोतल के साथ उसे खिलाती थी। हर कुक हेल्प हर इन दिस टास्क, और उसकी रसोइया इस कार्य में उसकी सहायता करती थी। क्वेश्चन नंबर 2, द बियर ग्रीव अप, भालू बड़ा हो गया। ही वॉज मोस्ट एमिकेबल बियर, वह सबसे अधिक प्रसन्नचित मिलनसार भालू था। गिव 3 एग्जाम्पल टू प्रो दिस, इसको सिद्ध करने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। द फ्रेंडली बियर वॉज हार्मलेस, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाला भालू नुकसान रहित था, नुकसान करने वाला नहीं था। ही वॉज एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेत में चल रहे पशुओं को बड़े खुशी से देखता रहता। द चिल्ड्रन यूज टू राइड हिज बैक सेफली, और बच्चे सुरक्षित रूप से उसकी पीठ पर सवार होते। 3 डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट ऑफ गेम विद हिम, 3 कुत्ते प्रत्येक प्रकार के खेल खेलना उससे पसंद करते थे। पुल हिज ईयर्स, उसके कानों को खींच लेते। एंड हिज स्टम्प ऑफ ए टेल, और उसकी पूंछ को। एंड टीज हिम इन एवरी वे, और प्रत्येक तरीके से उसे चिढ़ाते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द बियर ईट, भालू क्या खाता था। देयर वर 2 थिंग ही वॉज नॉट अलाउड टू डू, वह 2 चीज़ें थी जिसको करने की उसे आज्ञा नहीं दी गई थी। व्हाट वर दे, वो 2 चीज़ें कौन सी थी। द बियर एट द सेम फूड एज द डॉग्स, भालू वही भोजन खाता था जो कुत्ते खाते थे। ही वॉज गिवन ब्रेड पोरिज पोटैटो कैबेज एंड टर्निप,
उसे रोटी, दलिया, आलू, गोभी और शलगम दी जाती थी। ही वॉज वेजिटेरियन, वह शाकाहारी था। ही लाइक द एप्पल मोस्ट, और सबसे अधिक वह सेबों को पसंद करता था। ही वॉज नॉट अलाउड टू प्लक एप्पल्स फ्रॉम द ट्रीज एंड अटैक द बीव्स, उसे मधुमक्खियों पर आक्रमण करने और पेड़ों से सेब तोड़ने की आज्ञा नहीं दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैन वाज द बियर टाइड अप विद ए चेन एंड वाई, भालू को जंजीर के साथ कब बांधा जाता था और क्यों? द बियर वाज यूजुअली टाइड अप विद द चेन ओनली एट नाइट, भालू को प्राय रात के समय जंजीर से बांधा जाता था। एंड ऑन संडे, और रविवार को, वैन द लेडी विजिटेड हर सिस्टर फॉर लंच, जब औरत दोपहर के भोजन के लिए अपनी बहन के पास जाती थी। वट हैपन ऑन संडे वैन द लेडी वॉज गोइंग टू हर सिस्टर हाउस, रविवार को क्या हुआ जब औरत अपनी बहन के घर जा रही थी? वट डिड द लेडी डू, औरत ने क्या किया? वट वाज द बियर रिएक्शन, इस पर भालू की प्रतिक्रिया क्या थी? ऑन संडे, रविवार को, वाइल द लेडी वाज ऑन वे टू हर सिस्टर हाउस, जब औरत अपनी बहन के घर जा रही थी। सी हियर द क्रैकिंग ऑफ द ब्रांचेज, उसने टहनियों के टूटने की आवाज़ सुनी। बिहाइंड हर, अपने पीछे। सी सा द बियर फॉलोइंग हर, उसने देखा कि भालू उसका पीछा कर रहा था। सी पुनिश्ड हिम बाय हिटिंग हिम ऑन हिज नोज विद हर अम्ब्रेला, अपने छाता उसकी नाक पर मारकर उसने उसे सजा दी। द बियर टर्न राउंड, भालू चारों ओर मुड़ा। एंड वेंट बैक, और वापस चला गया। वाई वॉज द बियर लुकिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ इन द इवनिंग, शाम के समय भालू उदास क्यों दिखाई दे रहा था? वाई डिड द कुक गेट एंग्री विद हर मिस्ट्रेस, और उसकी मालकिन से उसकी रसोईया क्यों नाराज हो गई? द बियर लुक्ड सैड, भालू नाराज दिखाई दे रहा था, उदास दिखाई दे रहा था। वैन द लेडी केम बैक होम इन द इवनिंग, जब औरत शाम को घर वापस आई। द पुअर क्रिएचर हैड बीन इन चेन ऑल डे, बेचारा प्राणी सारा दिन जंजीरों से बंधा रहा। ही वॉज केप्ट वेटिंग फॉर द मिस्ट्रेस टू कम एंड सेट हिम फ्री, वह इंतजार कर रहा था कि उसकी मालकिन आए और उसे आज़ाद कर दे। द मिस्ट्रेस कोल्ड द बियर फॉर फॉलोइंग हर इन द फॉरेस्ट, परंतु मालकिन ने जंगल में उसका पीछा करने के लिए भालू को कोसा। द कुक गोट एंग्री, रसोईया इस पर नाराज हो गई। सी टोल्ड हर मिस्ट्रेस, उसने अपनी मालकिन से बताया दैट कि द बियर हैड बीन सीटिंग जेंटली ऑल डे, कि भालू तो सारा दिन बड़ी विनम्रता से बैठा रहा। एंड ही डिड नॉट टू बी ट्रीटेड हार्शली एनी मोर, और इसे और अधिक कठोरता से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। थैंक यू।